गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट चैप्टर है आपका 8th इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब हम लोग डील करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशो से। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या कुछ रेशो से डील करते हैं, डेट इज साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसिकेंट थीटा। ये 6 रेशोज़ ही होती हैं मेन फंडा इसका। और यहाँ पे थीटा जरूर लगता है क्योंकि हम जो साइन है अकेला नहीं बोलते, थीटा ही साथ में लगाते हैं और साथ में इसकी वैल्यू ही थीटा लेके निकलती है। जैसे साइन थीटा है तो हम बोलेंगे साइन 30, साइन 45, इस तरह से। ठीक है, तो उसके बाद ये राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होती है। जैसे मैंने ट्रायंगल बना दी ABC, डेट इज़ राइट एंगल ट्रायंगल है सी पे, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया। अब ये अप्लाई कैसे होती है, मान लो जैसे मैंने ये रूल लिख दिया यहाँ पे PB HH BP। आपके पास अलग अलग फंडाज होंगे इसको लर्न करने के। मेरा जो फंडा है मैं ऐसे लर्न करवाती हूँ। पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। सिर्फ लर्न करने का वर्जन है, आप अपने मेथड से भी कर सकते हैं। मैं ऐसे करती हूँ, पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। बट जो अगर मेरा फॉर्मूला फॉलो करोगे तो ये सीक्वेंस ऐसी ही रहेगी। यहाँ पे साइन, यहाँ पे कोस, यहाँ पे टैन, यहाँ पे कॉट, यहाँ पे सेक और यहाँ पे कॉसेक। है क्या चीज़? साइन थीटा होता है हमेशा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के इक्वल, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज के इक्वल, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस के इक्वल, कॉट थीटा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर के इक्वल, सेक होता है हाइपोटेन्यूज और बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। जो कॉसेक होता है वो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर के इक्वल होता है। तो ये इसके हिसाब से मैंने ये सारे नीचे लिखे हुए हैं। ठीक है, अब इन्हीं का यूज़ होगा सम्स में। तो करें क्वेश्चन शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था आपके पास ट्रायंगल है ABC, ठीक, उसमें AB दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। AC हमें फाइंड करना है। AC नहीं फाइंड करना, एक्चुअल में हमने साइन है, कॉस है, साइन C और कॉस C की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हमारे पास सारा कुछ पूरा होना चाहिए, HB PB और BB। तो वही राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस लगा दिया, H² = P² + B²। H कौन है? AC। P कौन है? बेस कौन है हमारे पास? AB²। बेस और परपेंडिकुलर कौन है? BC²। वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व कर लिया। AC की वैल्यू हमारे पास आ गई 25, रूट निकाल के यहाँ पुट कर दिया। अब हमें फाइंड करना है साइन है। साइन A, देखो ये A है, एक अब जो एंगल पूछा होता है उसके हिसाब से हम लोगों ने वैल्यू निकालनी होती है। अब साइन A पूछा है तो A के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया। हाइपोटेन्यूज कभी रिप्लेस नहीं करता, हाइपोटेन्यूज फिक्स रहता है। तो साइन A के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर हो गया। तो साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास हो गया BC बाय AC, डेट इज़ 7/25। ठीक है, इसी तरह कॉस A निकालेंगे। कॉस A हो गया हमारे पास, कॉस का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो फिगर में अगर आप देखेंगे बेस हमारा AB है, हाइपोटेन्यूज फिक्स है AC, तो वैल्यू आ गई हमारे पास 24/25। ठीक है, ये देखिए बेस हमारे पास AB है और कॉस हमारे पास क्या था? B/H। साइन क्या था? P/H। अब क्वेश्चन में इसने पूछा साइन C, ये चीज़ आप समझिए। अगर C पूछा है, साइन C, अगर साइन थीटा पूछा था और थीटा की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले A दे के पूछ लिया फिर C दे के पूछ लिया। तो C के हिसाब से हमेशा एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, हमने क्या करना है? रोटेट कर लेना है फिगर को। जब हम इसको रोटेट करेंगे तो C के हिसाब से परपेंडिकुलर बनेगा AB। H फिक्स रहता है तो ये हमारा बेस बन जाएगा। ध्यान से सुनिए, साइन C के हिसाब से परपेंडिकुलर बनेगा 24 और बेस बनेगा BC और H बनेगा फिक्स 25। H नहीं चेंज होता। जब रोटेट करेंगे आप फिगर को, जैसे पिछली बार भी हमने रोटेट किया था। ठीक है, क्वेश्चन था आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल में कौन वाले में 13 चैप्टर में, उसमें भी रोटेट किया था। सेम एज इट इज़ यहाँ भी क्या है, C के हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर बनेगा 24, चाहे आप करके देख लीजिए। हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगा तो साइन C की वैल्यू आ जाएगी 24/25। ठीक है, उसी तरह हमारे पास कॉस के हिसाब से कॉस C निकालना है। तो कॉस C के हिसाब से परपेंडिकुलर तो यही है, बेस ये रहेगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, डेट इज 7/25। तो साइन C की वैल्यू आ गई 24/25 और कॉस C की वैल्यू आ गई 7/25। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिगर दी हुई थी टैन P माइनस कॉट R निकालना था और इसमें QR मिस था। तो वही आप करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल है, H² = P² + B² लगा दिया। H कौन है? 13, P कौन है? 12, बेस कौन है? QR। जब हम सॉल्व करेंगे तो QR की वैल्यू आ जाएगी QR² की 25, तो QR आ जाएगा हमारे पास 5। अब हमें निकालना था टैन P। ठीक है, टैन P, ये P है, टैन का फॉर्मूला होता है P/B। तो इसके हिसाब से P ये हो गया, बेस हो गया, बेस हो गया 12। तो टैन P की वैल्यू होगी 5/12। यहाँ पे आप लिख सकते हैं P/B, मेंशन भी कर देंगे P क्या है और B क्या है। इसी तरह कॉट R की वैल्यू आ जाएगी 5/12। कैसे? R के अकॉर्डिंग P ये हो गया
और बेस ये हो गया। और कोट आर की वैल्यू क्या होती है? कोट की वैल्यू होती है बी अपॉन पी। बी कौन है हमारा यहाँ पे? अब क्यू आर, ठीक है, और पी कौन है? पी क्यू। तो वैल्यू कितनी आ गई? 5.12। वही रोटेट हो गया ना फिगर। तो tan p माइनस कोट आर की वैल्यू क्या आ गई? 5.12 माइनस 5.12 दैट इज इक्वल टू 0। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? 15 कोट ए इक्वल टू 8। तो साइन ए और सेक के फाइंड करना है। अब ए एंगल है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। रोटेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। कोट ए है 8/15। कोट का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एच निकाल लेंगे हम लोग। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके एच की वैल्यू आ गई 70। अब ए एंगल है और ए ही साइन ए की वैल्यू पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। साइन ए हो जाएगा पी अपॉन एच, दैट इज़ 15/17, क्योंकि पी हमारे पास गिवन था 15, एच हमने फाइंड कर लिया। सेक के क्या होता है? एच अपॉन बी। तो एच क्या है हमारे पास? 17, बी हमारे पास गिवन था 8। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉट थीटा हमारे पास 7/8। हमें फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो वही कॉट थीटा देखे, थीटा की वैल्यू पूछी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। कॉट थीटा क्या है? 7/8। वो क्या होता है? बी अपॉन पी के इक्वल होता है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास क्या है? कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है, डैट इज़ इक्वल टू बी अपॉन ई पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर लगा दिया। एच स्क्वायर एज इट इज़, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 7 का स्क्वायर डैट इज़ 49। पी का स्क्वायर हमारे पास क्या है? 8 स्क्वायर डैट इज़ 64। कॉट थीटा की वैल्यू कितनी हुई? 7/8 डैट इज़ बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर हो गया, ठीक है। और बेस हमारे पास क्या है? 7 का स्क्वायर, पी हो गया पी का स्क्वायर, यानी कि सॉरी पी का स्क्वायर हो गया 8 का स्क्वायर, डेट इज 64। तो एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 113, ठीक है। तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? रूट ऑफ 113। अब हमें फाइंड क्या करना था? एक्सप्रेशन में साइन थीटा की वैल्यू निकालनी थी। साइन थीटा हो गया पी अपॉन एच, डेट इज़ 8 अपॉन रूट ऑफ 113। फिर कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी थी बी अपॉन एच, डेट इज़ 7 अपॉन रूट ऑफ 113। अब हमें निकालनी थी वैल्यू 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। अब 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है? पी अपॉन एच, उसकी वैल्यू पुट कर दी। 1 माइनस साइन थीटा, उसकी वैल्यू पुट कर दी। नीचे भी ऐसे 1 प्लस कॉस थीटा था हमारे पास, उसकी वैल्यू पुट कर दी। 1 माइनस कॉस थीटा था, उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब ए प्लस बी, ए माइनस बी भी लगा सकते हैं, तो वही ए स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 8 अपॉन रूट ऑफ 113 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 64 अपॉन 113। यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते थे 1 स्क्वायर माइनस 8 अपॉन रूट ऑफ 113, ऐसे मैंने मेंशन नहीं किया एक स्टेप। नीचे भी ऐसे आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 7 अपॉन रूट ऑफ 113 का होल स्क्वायर। मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। 1 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 1 माइनस 49 अपॉन 113। जब हम एलसीएम लेंगे यहाँ पे आप 113 माइनस 64 जहाँ मैंने लिखा है, यहाँ पे नीचे 113 भी है और यहाँ भी नीचे 113 है। तो एलसीएम लेके हमारे पास आ जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113। डिनोमिनेटर में 113 माइनस 49 अपॉन 113। ये 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 49/64। गॉट इट। एक बार सारा सा मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ ऊपर से। ये मैंने ऐसे सॉल्व किया था, उसके बाद ये वैल्यू आ गया था, उसके बाद हमने ये सॉल्व किया, ठीक। अब इसी के सेकंड पार्ट में वैल्यू निकालनी थी हमने कॉट स्क्वायर थीटा की। कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे पास? बी अपॉन पी का होल स्क्वायर। बी हमारे पास 7 है और पी हमारे पास 8 है, क्योंकि हमें कॉट थीटा वैसे भी गिवन था 7/8। जस्ट मैंने फिर क्या किया है, ये देखिए कॉट थीटा वैसे भी हमारे पास 7/8 था, तो वो मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास आ गया 49/64। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन है आपके पास। ट्रायंगल ABC आपको गिवन थी, राइट एंगल एट बी गिवन था। tan ए आपके पास गिवन था 1/√3। आपने फाइंड करना है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ठीक। अब हमारे पास क्या है? tan ए की वैल्यू गिवन है, बट पूछा ए और सी दोनों पे है। तो पहले मैंने क्या किया, फिगर बना लिया, राइट एंगल ट्रायंगल बना ली, ठीक। राइट एंगल एट बी है तो ABC इस तरह से बना लिया। अब हमें गिवन है tan ए इक्वल टू 1/√3। तो tan के हिसाब से P अपॉन बी, P कौन है हमारा 1, बेस कौन है हमारा √3। तो वही ए के हिसाब से परपेंडिकुलर, ये बेस, इसमें भी आपको ध्यान रखना है। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। AC स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो AC की वैल्यू आ गई 2।
अब फाइंड करना साइन है। साइन ए में तो सोचने की जरूरत नहीं है, P/H डायरेक्ट लगा सकते हो 1/2। कॉस ए में भी क्या आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा B/H से। तो प्रॉब्लम साइन सी में है। साइन सी के हिसाब से आप लोग क्या करेंगे, सी के हिसाब से ये P बन गया और ये बेस बन गया, तो हाँ ये परपेंडिकुलर बन गया और ये बेस बन गया। हाइपोटेन्यूज आपका फिक्स रहेगा। तो साइन सी की वैल्यू होती है, यहाँ पे आप लिख देंगे P/H। P कौन है हमारा, AB, और बेस H कौन है, AC। तो साइन सी के अकॉर्डिंग वो रोटेट होगी फिगर, हमारे पास वैल्यू आ गई √3/2। सिमिलरली कॉस सी की वैल्यू इसी तरह आ जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सी है, सी के अकॉर्डिंग बेस बनेगा BC, और H हमारे पास AC, डेट इज़ 1/2। बस फिर वैल्यू पुट कर दीजिए एक्सप्रेशन में, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इस तरह सॉल्व करके 1। ठीक, उसके बाद है आपके पास लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। वैसे एक क्वेश्चन अब मैंने बीच में छोड़ दिया है और इसके हम ट्रू फॉल्स रह गए हैं, वो कल डिस्कस करेंगे। ट्रायंगल PQR, राइट एंगल एट Q गिवन है आपको। PR + QR गिवन है 25 सेंटीमीटर, PQ गिवन है 5 सेंटीमीटर, साइन P, कॉस P और tan P फाइंड करना है। ट्रायंगल PQR है आपके पास, राइट एंगल एट Q है, और आपको PQ गिवन है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और PR + QR गिवन है 25। तो वही h² = P² + B² लगा देंगे आप, ठीक है। आपके पास क्या है, PR² = PQ² + QR²। PR², PQ की वैल्यू हमारे पास 5 है, पुट कर दिया। बट हमारे पास PR + QR 25 गिवन था, तो हम इसमें से क्या करेंगे, या तो QR की वैल्यू निकाल लेंगे या PR की। मैंने क्या किया, मैंने QR की वैल्यू निकाल ली, वो आ गई 25 - PR उसका होल स्क्वायर। अब उसके बाद PR², ये 5 का स्क्वायर 25 हो गया, इसका हम होल स्क्वायर खोलेंगे A² + B² - 2AB, ठीक है। PR² 25 एज इट इज़, 25 का स्क्वायर 625 प्लस PR² -2 × 25 × PR, डेट इज़ -50 PR। अब इस PR² से इस PR को कट कर दिया, माइनस करेंगे तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये 50 PR उधर जाके प्लस का हो गया, तो हमारे पास रह गया 650, इन दोनों को प्लस करके। तो PR की वैल्यू आ गई हमारे पास 13, ठीक है। QR की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 25 - PR थी, तो QR की वैल्यू की 25 - 13, डेट इज़ 12। तो इस तरह से हमारे पास सारी साइड्स कंप्लीट होगी, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में पूछा गया था साइन P के अकॉर्डिंग हमारे पास P/H हो जाएगा, यानी कि 12/13। कॉस भी पूछा गया तो 5/13, tan P पूछा गया तो P/B 12/5। तो इस तरह से यहाँ तक आप सम सॉल्व कर लेंगे। कोई डाउट है तो पूछेंगे। थैंक यू ऑल।